बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। इस प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करने का हम अब दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको डी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर वाई लिखा है तो डी वाई हो जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसे डी स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और वाई लिखा है तो डी स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको हम डी स्क्वायर वाई से डिनोट कर रहे हैं। 4y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। वाई को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे और हमारे पास ऑपरेटर बचेगा डी स्क्वायर प्लस का 4y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इस तरह की प्रॉब्लम जब हो तो इसके सोल्यूशन में हम दो पार्ट फाइंड करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखना होती है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है कि जो भी हमारा y का कोफिशिएंट होता है, d का फंक्शन होता है, d की जगह पर m पुट कर दीजिए और बाकी जो भी वैल्यू है y का कोफिशिएंट उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, और m की वैल्यू यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो पावर का m की दो वैल्यू होंगी, तो m की वैल्यू यहाँ पर चूँकि दो ही टर्म है तो एक टर्म को हम राइट कांस्टेंट वाले को राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे और m की वैल्यू को निकाल सकते हैं आसानी से। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगी, जिसकी दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, जो कि -4 पर स्क्वायर रूट लगा है तो -4 को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 4 लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट -1 आयोटा यानी आई के इक्वल होता है, और ये जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 के इक्वल होता है। इस तरीके से m के हमको दो वैल्यू मिले हैं, प्लस का 2i और माइनस का 2i। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के कंजुगेट हैं और ये इमेजिनरी है, यानी प्योर इमेजिनरी वैल्यू है। जब m की प्योर इमेजिनरी वैल्यू मिलती है उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम आसानी से लिख सकते हैं। उसका लिखने का एक अलग फार्मूला होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 cos, जो भी आई का जो कोफिशिएंट था यानी 2i था, तो आई का कोफिशिएंट 2 हो गया, 2x हो जाएगा, और प्लस का c2 sin 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2 जो आ रहा है वो ये आई का कोफिशिएंट ये 2 यहाँ से आ रहा है, और ये प्लस माइनस हो तो आपको मालूम है कॉस और साइन आते हैं, और c1 और c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं c1 c2। तो इस तरीके की हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 1/, में लिख देंगे y का जो कोफिशिएंट था यानी डी स्क्वायर प्लस का 4, उसको यहाँ अपान में लिख देंगे ये y का कोफिशिएंट, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है x साइन x उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं x साइन x। इस वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम जैसे इस मेथड का इसमें इस यहाँ से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड जैसे हमने पहले बताया कि वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर उस मेथड से अलग एक मेथड का यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होता है कि इसको हम फॉर्म इसकी चेंज कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लिख रहे हैं हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ कलेक्ट करना होगा इस वैल्यू का, यानी 1/d स्क्वायर प्लस 4 यही वैल्यू है, x भी वही है, सिर्फ हम यहाँ पर e⁻ix कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमने जो किया है यहाँ पर जो फंक्शन x साइन x था उसकी यहाँ पर ये लिखा है, यानी x e⁻ix। आपको मालूम है यूलर फार्मूले से e⁻ix की जो वैल्यू होती है वो cos x प्लस i साइन x होती है। अगर हम कहें कि इसका इमेजिनरी पार्ट, तो उसके लिए पहले तो हमें ब्रैकेट को ओपन करके अंदर मल्टीप्लिकेशन x का कर देना चाहिए, तो x cos x प्लस i इंटू x साइन x। तो देख रहे हैं आई का जो कोफिशिएंट है x साइन x वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इस वैल्यू का इमेजिनरी पार्ट और
एक्स साइन एक्स जो है बात एक ही है, इसलिए जो है हम एक्स साइन एक्स का हम इस ऑपरेटर से वैल्यू निकालें पर्टिकुलर इंटीग्रल, या फिर इस वैल्यू का निकालें लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो एक्स साइन एक्स के इक्वल ही होता है। लेकिन अगर हम ई की पावर में पहुंच जाते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है हमारे लिए। और इसके साथ में x का कोई फंक्शन भी हो तो उसके लिए जिस फार्मूले का यूज़ होगा वो यहाँ पर हम नीचे बता देते हैं। 1/, कोई भी d का फंक्शन हो और x में e⁴ax इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो तो फार्मूले में e⁴ax को आप शुरुआत में लिख देंगे, और जहाँ पर भी फंक्शन में d नज़र होगा, जितनी बार भी d नज़र आएगा वहाँ पर d प्लस कर देंगे x e की पावर में x का जो कोएफिशिएंट है उसको, और फिर जो भी है x, या कहना चाहिए यहाँ पर x का फंक्शन हो कोई भी उस v जो कि x का फंक्शन होगा, जनरल केस में ले रहे x² भी हो सकता है यहाँ पर, उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। अब हमारे इस सवाल में ये v की वैल्यू x के इक्वल है, तो इसमें इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये चीज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिखते चले जाएंगे। मेन काम हमारा ये वाला इतना जो लिखा हुआ है वो इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर नोट करेंगे हम। तो शुरुआत में बस लिखते रहें और लास्ट में जाके हम इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर लेंगे और हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका यानी फार्मूला ये होगा, यानी सबसे पहले तो आप e⁴ix को यहाँ पर नोट कर लें, और जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर d प्लस कर दें। i का जो भी कोएफिशिएंट है यानी x e की पावर में x का जो भी कोएफिशिएंट है यानी i, उसको लिख देंगे। स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 4 है तो वो लिख देंगे, और जो भी v है v की जगह पर हमारा देखना है x का फंक्शन ओनली x है, ये x² x³ या साइन x जो भी कुछ हो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। हमारे इस प्रॉब्लम में तो ओनली x है, सिंपल क्वेश्चन है ये इसलिए। अब नेक्स्ट में देखेंगे, हमारा अगली स्टेप में देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। शुरुआत में जैसे कि लिखते चले आ रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ अब इन्हें सॉल्व करना है हमको। e⁴ix है 1/, इसके होल ऑफ स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2i इंटू डी हो जाएगा। इन दोनों का इंटू का ट्वाइस कर लिया यहाँ पर। उसके बाद 4 लिखा हुआ है वो नोट कर दें, और इस ये ऑपरेटर जो है ऑपरेट होना है x के ऊपर ऑपरेट होना है वो कर देंगे। और ये जो वैल्यू हम लोग को फाइंड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की है। ये वैल्यू मिलेगी ऐसे कि हम कलेक्ट करने हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये तो लिखते रहेंगे, और जो मेन कैलकुलेशन यहाँ पर करना है लास्ट में जाके इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने पहले भी बोला था e⁴ix 1/, में d² हम लोग जानते हैं कि i जो होता है यानी आयोटा जो होता है वो √-1 होता है। अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो i² की वैल्यू -1 होगी, तो इस i² की जगह पर -1 कर लेते तो ये +-1 हो जाएगा। और प्लस का यहाँ पर 2id चल रहा है, प्लस का 4 है, और ये ऑपरेटर x पर ऑपरेट होना है। अगली स्टेप में हम लोग यहाँ पर अगली स्टेप में ये चीज़ लिखते रहेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁴ix और 1/d², और यहाँ पर प्लस का 2id, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख दें जो कि 3 है। और यहाँ पर देख रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल है तो हम इसको बाइनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁴ix। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि जो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी बोला था कि हम इसको बाइनोमियल बनाएंगे, तो d की सबसे कम पावर वाले यानी कांस्टेंट सबसे पहले लिख दें, फिर d की और यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में d की पावर को यहाँ पर लिख दें। ये पहले काम हमें करना होता है। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म होता है उसको जो भी कुछ हो उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो उसे बाहर लेने पर
बाकी टर्म में इस 3 जो है उसका डिवाइड लग जाएगा, यहाँ पर डिवाइड लगेगा तो 1 आ जाएगा, और हम 1 चाहते भी हैं क्योंकि यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में 1 होता है। तो ये चल रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर ix। हमने यहाँ पर 3 को बाहर लिया है, तो ये लिख सकते हैं हम इस तरीके से कि 1 आ गया ये, और ये जो भी टर्म है 2id प्लस डी स्क्वायर इसमें 3 से पूरे में डिवाइड लग जाएगा। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये ऑपरेटर x पर ऑपरेट होना है। सारा काम जो है वो हमारा यहाँ पर चल रहा है, बाकी तो हमें इधर लिखना है सिर्फ, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर वैल्यू चल रही है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर ix 3 जो कि कांस्टेंट है, तो आप बिल्कुल शुरू में भी लिख सकते हैं या फिर आप इसके नीचे यहाँ पर अभी लिख देते हैं। और इस ब्रैकेट को अभी पावर जब नहीं लिखी इसकी 1 होगी, और जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 होगी, और 1 के बाद जो भी है उसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दें ताकि इससे एक आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकें। यहाँ पर इसे 1 + x कंसीडर कर सकें, तो होल पावर इसकी ये अब -1 हो गई न्यूमरेटर में ले जाने पर, और ये पूरा ऑपरेटर जो है वो x पर ऑपरेट होना है। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, 1 + x की पावर n का यूज़ करेंगे। आपको मालूम ही है कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंसन होता है, n कोई भी इंडेक्स हो तो इसका एक्सपेंसन में आता है 1 + nx आता है, प्लस n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2, और x की पावर 2 एक x की पावर बढ़ती जाती है, और फैक्टोरियल में भी बढ़ते जाता है n(n-1) n-2 अपान फैक्टोरियल यहाँ पर 3 होगा, और x की पावर 3 हो जाएगी, प्लस एंड सो ऑन। हालांकि हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखना है, हमारे 2 टर्म से ही काम चल जाएगा। तो इसमें हम अगले स्टेप में ये करने वाले हैं, यानी ये वैल्यू जो चल रही है वो आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो है, उसको लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, यानी जो चल रहा है शुरुआत से ही इमेजिनरी पार्ट में कलेक्ट करना होगा लास्ट में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वैल्यू का, जिसमें चल रहा है इसमें e टू द पावर ix अपान 3, और ये बार ix अपान 3, और इसमें एक्सपेंसन जब करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + n की वैल्यू -1 है, x की जो वैल्यू है वो 2id और प्लस का डी स्क्वायर अपान में 3 है, और प्लस अगला टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टर्म अगला जब लिखेंगे तो इसका होल ऑफ स्क्वायर होगा, तो मिनिमम जो डी की पावर मिलेगी वो 2 होगी, और हमारा डी स्क्वायर जो डिनोट करता है 2 बार डिफ्रेंसिएशन डिनोट करता है एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जिसका डिफ्रेंसिएशन होना है वो x है, और x का एक बार डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, और 2 बार जब करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए बाकी टर्म में d की हायर पावर होगी, यानी x का हम 2 बार या 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ऐसे ही टर्म सारे मिलेंगे। तो इसलिए आगे हम ज़्यादा टर्म्स नहीं लिखेंगे, जो सारे ही 0 हो जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट हमें कलेक्ट करना होगा इस वैल्यू का, तो हमें अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो e टू द पावर ix अपान में 3 प्लस माइनस के इंटू माइनस होता है, और ये 1/3 को हम शुरू में लिख दें, और हमारे पास ये ऑपरेटर है 2id प्लस का डी स्क्वायर जो कि x पर ऑपरेट होना है, यानी अगर ब्रैकेट के अंदर x को ले गए तो 1 पर ऑपरेट होगा, यानी ये तो x ही बन जाएगा, और यहाँ पर x आ जाएगा, और बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। मैं अगर लिख दिया है तो अगले स्टेप में ज़रूरत नहीं है। इमेजिनरी पार्ट में कलेक्ट करना होगा पार्ट ऑफ e टू द पावर ix अपान 3 का, और यहाँ पर x -1 अपान 3, x दोनों पर भी अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, यानी 2i एक्चुअल में d जो होता है वो d/dx होता है, और x का यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना होगा, और ये जो होता है डी स्क्वायर, इसका मतलब होता है शुरुआत में लिखा था d2/dx², और जो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमें
इस टर्म की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। बाकी सारे टर्म आगे के ज़ीरो हैं, इनफाइनाइट टर्म थे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में का एक्सपेंशन करते हैं तो इनफाइनाइट टर्म आते हैं अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होती है। e⁻⁻⁻³ x - 1/3 ये वैल्यू हो जाएगी 2i। x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 2 बार डिफ्रेंसिएशन का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इस में सिर्फ यही टर्म बचा 2i और उसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁻⁻(i)(x)/3 और x माइनस ये हो जाएगा 2i/3। अब यहाँ पर इसमें e⁻⁻(ix) का हम वैल्यू पुट कर देते हैं यूलर थ्योरम से, तो ये मिल रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये वैल्यू हो जाएगी cos x प्लस का i sin x/3, और इन सब का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप पूरा मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दें या फिर आप डायरेक्ट ही इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर लें। इमेजिनरी पार्ट में तब मिलेगा जब रियल का इमेजिनरी में इंटू करेंगे और इमेजिनरी का रियल वाले में इंटू करेंगे, तो उससे हमें मिल जाएगा 1/3। चूँकि सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 1/3 को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, और यहाँ पर आपको हम सबका मल्टीप्लिकेशन करके दिखा भी देते हैं। cos का इसमें इंटू हो जाएगा तो cos x हो जाएगा, और x भी यहाँ पर x, और रियल पार्ट जो बन रहा है उसे हम पहले लिख देते हैं। इसका इंटू जब इसमें करेंगे देखिए इमेज तो मिलेगा माइनस का, हालांकि रियल बन जाएगा ये, और इसको हम पहले भी लिख देते हैं 2i² और इंटू साइन x हो जाएगा। हालांकि ये i² की वैल्यू -1 होती है तो प्लस हो जाएगा, और ये रियल पार्ट होगा, हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। मेन अब जो लिखने वाले हैं वही हमारे जो क्वेश्चन पर इफ़ेक्ट डालेगा, वो तब मिलेगा जब हम इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट में इंटू करेंगे, यानी इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो i का कोफिशिएंट x sin x हो गया, और जब रियल का इमेजिनरी में इंटू करेंगे तब हमको मिलेगा यानी 2i/3 cos x। तो ये सारे टर्म हमने जब लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि आपको ज़रूरी नहीं कि सारे टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो आपकी ज़रूरत का है उसे कलेक्ट कर लें, यानी इस स्टेप को ही करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो चूँकि हम अब अगले स्टेप में इमेजिनरी पार्ट ही लिखने हैं तो इस चीज़ को हम काट दे रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट लिख देते हैं, इस ऑर्डर को अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें 1/3 तो सभी मल्टीप्लाई हुआ, चाहे इमेजिनरी हो या रियल है। ब्रैकेट के अंदर रियल पार्ट को आप छोड़ दीजिए, जिसमें आई आ रहा है। एक स्टेप में थोड़ा इसको लिख इसको स्टेप को लिख दें तो थोड़ा एक चीज़ हम ये दिखा दें कि i² की वैल्यू -1 हमने रख दी है, x को पहले लिख देंगे x cos x, और ये माइनस प्लस हो गया क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस का 2/3 sin x और प्लस इन दोनों में से i कॉमन ले लेते हैं तो x sin x माइनस का 2/3 cos x ये आ चुका है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ये पोर्शन रियल हो गया, ये इमेजिनरी। अब इसको अगर हम ठीक मानते चलते हैं और इसको अप्लाई करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो उसमें बस आप रियल वाला पोर्शन लिखेंगे नहीं, ओनली इमेजिनरी में i का जो कोफिशिएंट आया उसी को लिख देंगे, यानी x sin x - 2/3 cos x को लिख देंगे। उसके बाद 1/3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x sin x में इंटू हो जाएगा, और इसमें इंटू करेंगे 3 × 3 का 2/3 cos x हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट का रियल पार्ट अलग करके इमेजिनरी पार्ट अलग करके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सके हैं। तो हम लिख सकते हैं दी सॉल्यूशन ऑफ the general solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये होता है y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो पहले निकाला था c1 cos 2x देख लीजिएगा पीछे, प्लस का c2 sin 2x, और यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो है 1/3 x sin x है, माइनस का 2/3 cos x है, ये ऊपर वैल्यू लिखी हुई है मैंने।
इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।